और बीकानेर से बड़ी खबर आपको बताएं, जहां ग्रामीण बैंक में लूट और फायरिंग, पुलिस को दी गई सूचना, एएसपी पवन मीना ने की है पुष्टि। बीकानेर से ये बड़ी खबर, ग्रामीण बैंक में लूट और फायरिंग हुई है, पुलिस को सूचना दी गई है और एएसपी पवन मीना ने इसकी पुष्टि की है। पुलिस को दी गई है सूचना, एएसपी पवन मीना ने पुष्टि की है। बीकानेर से ये बड़ी खबर, बीकानेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां ग्रामीण बैंक में लूट और फायरिंग, पुलिस को दी गई है सूचना और एएसपी पवन मीना ने इसकी पुष्टि की है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एएसपी पवन मीना ने पुष्टि जरूर की है। बीकानेर से ये बड़ी खबर, जहां ग्रामीण बैंक में लूट और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, कई सारे सवाल, पुलिस को भी सूचना दी गई और एएसपी पवन मीना ने इसकी पुष्टि की है। आप देखिए ये पूरा घटनाक्रम किस तरीके से सीसीटीवी में कैद हुआ है और किस तरीके से बदमाशों ने फायरिंग की है और इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। ग्रामीण बैंक में लूट और फायरिंग हुई है और इस घटना से कई सारे सवाल भी। पुलिस को आना की सूचना दी गई और एएसपी पवन मीना ने इसकी पूरी पुष्टि की है। बीकानेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ग्रामीण बैंक में लूट और फायरिंग की गई। हालांकि कितने की संख्या में ये बदमाश थे जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, कितने की लूट हुई है, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्या सिर्फ कैश लिया है या ज्वेलरी वगैरह भी लेकर यहां से निकले हैं, ये तमाम चीजें जांच का विषय। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। हालांकि आजकल बदमाश सीसीटीवी को भी क्षति जरूर पहुंचाते हैं और डीवीआर भी निकालकर जरूर लेकर जाते हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई है। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी है। बीकानेर से ये बड़ी खबर, ग्रामीण बैंक में लूट और फायरिंग, जहां सीसीटीवी में कैद हुई ये पूरी वारदात। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी है और देखना यह भी बेहद अहम कि इस पूरे घटनाक्रम में और क्या कुछ आता है। लक्ष्मण, तस्वीरें हमारे सामने है, एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं। सीसीटीवी में जो पूरा घटनाक्रम ये कैद हुआ, कितने की संख्या में ये बदमाश थे, क्या क्या इन्होंने चुराया और पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? लक्ष्मण, देखिए, दो लुटेरे थे जो मास्क लगाए हुए थे और नकाब बांधे हुए थे, चेहरे को ढके हुए थे। इन्होंने करीब 10.5 लाख यानी 11 लाख के करीब जो है वहां से राशि लूटी है। एक तरह से कहिएगा डकैती वहां पर हुई है, क्योंकि फायरिंग इन्होंने वहां पर की, जिसमें मैनेजर जो है यहाँ के प्रबंधक वो घायल हुए हैं और उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया है। तो एक तरह से बेखौफ कहीं ना कहीं बदमाश यहाँ पर हो गए हैं। और आप देखिए जिस तरह से बैंक में घुसकर डकैती को अंजाम दिया गया है। आईजी प्रफुल्ल कुमार मौके पर पहुंचे हैं, एसपी प्रहलाद कृष्णिया मौके पर पहुंचे हैं, तमाम पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं, नाकाबंदी करवाई गई है, कोशिश की जा रही है कि इनको पकड़ा जाए, लेकिन अभी तक कोई सुराग जो है नहीं मिला है। हालांकि जो बात सामने आई है ये बिल्कुल एक तरह से कहिए फायरिंग के बाद डर भी गए थे। यहाँ तक बात सामने आई है कि बैंक कर्मियों को ही कहा गया था कि जो फायरिंग के बाद ब्लड निकला तो उस पर एक कपड़ा बांध दिया जाए। तो ये तमाम चीजें सामने निकल कर आई है। कहा जा सकता है कि एक तरह से यहाँ पर जो कोशिश थी डराने की थी फायरिंग में, लेकिन गोली लगी है। क्योंकि हालांकि आउट ऑफ डेंजर स्थिति प्रबंधक की बताई जा रही है, अभी उनको पीबीएम हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। बिल्कुल। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद जिस तरीके से ये लूट हुई है लक्ष्मण, कई सारे सवाल, क्योंकि बैंकों के लिए जिस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसको भी धता बताया है। सीसीटीवी फुटेज में तमाम चीजें आ गई है, तो कम से कम थोड़ा आसान होना चाहिए। क्या इस सीसीटीवी फुटेज जो कि हम भी देख पा रहे हैं लक्ष्मण, कितना आसान हो सकता है इन अपराधियों को पकड़ना? देखिए, निश्चित तौर पर कुछ फायदा तो मिलता है, लेकिन एक तो चेहरा नहीं दिख रहा है, उसमें सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन फिर भी पुलिस कोशिश करेगी। लेकिन ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत सारे सवाल खड़े होंगे, क्योंकि बैंक है, बैंक में खुद के सुरक्षा के इंतजाम होते हैं और बहुत सारी चीजें हैं, मुख्य सड़क पर ये स्थित है। और सबसे बड़ी बात कि क्या पुलिस का खौफ वाकई खत्म होता जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है अपराधियों में। तो ये एक निश्चित तौर पर इस बात को लेकर सवाल उठेंगे। बीकानेर में कुछ बैक टू बैक घटनाएं पिछले दिनों भी हुई, हालांकि अब बीच में कुछ अच्छी कार्रवाइयां हुई थी, लेकिन आज जो इस घटना ने एक तरह से पलीता लगाया है, पुलिस की कहीं ना कहीं सामने एक चुनौती खड़ी कर दी है। और यही वजह है कि आईजीपी प्रफुल्ल कुमार मौके पर पहुंचे हैं। एसपी तो सामान्य चूंकि जिले में घटना होती है जाते ही हैं, लेकिन आईजी भी पहुंचे हैं, उन्होंने पूरे मामले की जानकारी ली है। एडिशनल एसपी पवन मीना लगातार नजर रहेगी। लक्ष्मण, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
आगे बढ़